हाँ जी किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आज हमारे खेत में पहुँचे हैं HD 3385 के खोजकर्ता डॉक्टर राजवीर यादव जी और उनके साथ उनकी पूरी टीम डॉक्टर किरण जी और डॉक्टर मनजीत सिंह जी और साथ हमारे मित्र जेनेटिक सीड से साहिल मेहता जी और निशांत जैन जी। और डॉक्टर साहब से आज हम मिले हैं, उनको अपने खेत के अंदर 3385 की जो वैरायटी है दिखाई है, तो इसके बारे में इन्होंने खोज की है, क्या इसके अंदर गुण हैं वो आपके साथ साझा करेंगे। हाँ जी सर। देखिए, जो हमारी इस वैरायटी का निकालने का पर्पज़ था, एक दो तीन चीज़ें थी कि मौसम में बदलाव आ रहा है, बदलाव कोई परमानेंट नहीं है, ना कोई पैटर्न है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि भाई मौसम बदल रहा है, तो मौसम बदल रहा है का मतलब लोग सोचते हैं गर्मी बढ़ रही है, बट इस साल का सीज़न देखोगे तो सर्दी का सीज़न बहुत लॉन्ग रहा। ठीक है, लेट शुरू हुई लॉन्ग हुआ, कोई पैटर्न भी नहीं है। टेम्परेचर कभी अक्टूबर में बढ़ता है, कभी नवंबर में बढ़ता है, कभी दिसंबर में बढ़ता है, कभी मार्च में बढ़ता है। एक साल पहले का देखो, पिछले साल से पिछले साल देखोगे तो मार्च का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। तो हमारे पास एक इश्यू था कि भाई हम ऐसी वैरायटी निकालना चाहते थे जो इस मौसम के बदलाव को टॉलरेट कर सके। तो उसके दो तीन मेन कारण रहते हैं बदलाव को टॉलरेट करने के। भाई आखिरी जैसे जल्दी हीट है, अक्टूबर में बोओगे तो अक्टूबर की बोई हुई क्रॉप जनरली इन सब उथल पुथल को टॉलरेट कर सकती है, लेकिन अक्टूबर में हर वैरायटी को नहीं बोया जा सकता, सिर्फ उसी वैरायटी को बोया जा सकता है जिसके में अक्टूबर में भी बोने पे बाल जल्दी ना निकलें। तो हमारा पर्पज़ था ऐसी वैरायटी निकालना जिसको अक्टूबर में भी बो सके, जिसको नवंबर में भी बो सके, जिसको दिसंबर में भी बो सके, और ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उनको टॉलरेट कर सके। कोई भी वैरायटी कम्प्लीटली फुल प्रूफ किसी चीज़ से नहीं है। हर वैरायटी के एक सहने की लिमिट है, उस सहने की लिमिट को हमने थोड़ा सा बढ़ाया है इसके में कि भाई ये इन चीज़ों के जो मौसम के बदलाव है, बाकी फार्मर जब ग्रो करेंगे वो तब पता लगेगा कि वास्तव में इसकी कितनी इफ़ेक्टिविटी है कितनी नहीं। आज के दिन में जो हम ये रंजीत कंबोज के जो फील्ड में खड़े हैं, आप ये जो कह रहे हैं कि 12 किलो पर एकड़ के हिसाब से इन्होंने ये 3 एकड़ सीड लगाया हुआ है, और 3 एकड़ के में आप ये इसका लॉन्ग शॉट दिखा सकते हो। आप ये देखिए कि ये इसकी लुक इस टाइम ऐसी है कि कोई ये नहीं कह सकता कि 40 किलो से कम का फील्ड है। 40-45 किलो की लुक है इसके अंदर। टिलरिंग बहुत अच्छी है, ना इतनी हाइट है, और आप ये देखिए हाथ मार के देखोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा नंबर ऑफ टिलर्स बहुत है, वेट है, और ईयर साइज़ भी जैसे जनरली टिलर नंबर बढ़ते हैं तो ईयर साइज़ कम हो जाता है, ईयर साइज़ बहुत अच्छा है। स्टेम की स्ट्रेंथ है, स्टेम मोटा है और वैक्सी है। वैक्सी ट्रेट है ना, ये जनरली सडन हीट को टॉलरेट करता है। येलो रस्ट इसमें आती नहीं, करनाल बंट भी कंपेरेटिवली फ्री है, और ईल्ड और वैरायटियों के कंपेरेटिव है, या थोड़ा उनसे ऊपर आ सकती है, थोड़ी उनसे कम आ सकती है, लेकिन हमारा जम्पशन है अच्छी रहेगी। सर एक किसान फ़ोन करके ये पूछते हैं कि ये जो HD 3385 वैरायटी है, ये किसी वैरायटी की खोज है या ये नए मटेरियल में नई रिसर्च है? ये देखिए दो चीज़ें बड़ी क्लियर समझिए। एक इंडिया में व्हीट ब्रीडिंग के एक है, हम इंडिजिनस क्रॉस बनाते हैं, यानी दो पेरेंट का क्रॉस करेंगे, फिर उन दो पेरेंट के क्रॉस को दूसरे किसी क्रॉस के साथ क्रॉस करेंगे ताकि कई सारे पेरेंट के करेक्टर कंबाइन कर सके। ये हमने अपने इंडिजिनस ब्रीडिंग की एफर्ट है। दूसरा ये रहता है कि सीमिट का ब्रीडिंग मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं। सीमिट एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उनके रिसोर्सेज में और हमारे रिसोर्सेज में दिन रात का अंतर है। हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनके पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं। मतलब दिन रात का मतलब दिन रात ही है। वो 600-700 करोड़ और 10-15 लाख, ठीक है, तो मतलब हाँ, दिन रात का मतलब दिन रात ही है। पर हम अपने सीमित साधनों में भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडिजिनस ब्रीडिंग एफर्ट के थ्रू कोई मटेरियल ठीक डेवलप करें। तो ये आप लोग बताओगे भाई ठीक है या ख़राब है। सर आज के फील्ड में जितने भी आपने फील्ड देखे हैं, तो हमारा फील्ड देख के कैसा लग रहा है जी? भाई मेरे को तो हमने आज तकरीबन 3 फील्ड दिखे हैं। 3 फील्ड के कंपेरिजन में इस फील्ड का एक्सप्रेशन सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है। बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन है। और ये जो 25 नवंबर की सोइंग है ना, उसके हिसाब हम बार बार यही कहते हैं कि हमने जैसे दिल्ली के अंदर बहुत सारे वीडियो में डाली हुई है, हमारी अक्टूबर सीडिंग की है, नवंबर फर्स्ट वीक की सीडिंग की है, नवंबर 25 की सीडिंग की है, दिसंबर की सीडिंग की है। तो ये नवंबर 25 की सीडिंग में बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है।
मेरे को नहीं लगता कि इसके अंदर कोई भी जनरली जैसे रिड्यूस सीड रेट पे ग्रो करते हैं तो थोड़ी बहुत यील्ड की पेनल्टी लगती है, तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई भी यील्ड की पेनल्टी लगेगी। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे सभी फार्मर्स आजकल पोटेंशियल यील्ड के पीछे जैसे यूट्यूब पे थोड़ा सा गुमराह किया जा रहा है, तो अगर हम इसकी पोटेंशियल यील्ड या एक्चुअल यील्ड पूछें तो क्या डिफरेंस है उसमें? पोटेंशियल यील्ड एक मिथक है। क्या करते हैं हम? पोटेंशियल यील्ड का मतलब क्या है कि भाई जैसे हम जैसे हम जब मल्टी लोकेशन ट्रायल करते हैं ना, कोऑर्डिनेटेड ट्रायल 3 साल तक चलता है वो, तो मल्टी लोकेशन ट्रायल के अंदर जो मैक्सिमम यील्ड किसी लोकेशन पे आती है तो हम उसको पोटेंशियल यील्ड मान के चलते हैं, और भाई यहाँ तक इसकी यील्ड आती है क्योंकि वो आई हुई है, उसको हम लेकिन जनरली जब हम प्लॉट के अंदर यील्ड रियलाइज करते हैं ना, छोटे प्लॉट होते हैं 6 मीटर के 6 रो के, तो जो 6 रो होती हैं एक्चुअली उनके साइड में डिस्टेंस बच जाता है जब सोइंग करते हैं, तो वो 6 रो की बजाय वो 7 रो या 8 रो के इक्विवेलेंट उनकी यील्ड आती है। बिल्कुल। तो वो जनरली 6 रो के रूप में ही एक्सप्रेस करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि पोटेंशियल यील्ड को भी एक्चुअल अगर रियल पोटेंशियल यील्ड को भी जज करें तो जितना दिखाया जाता है उसमें 10 या 15% कम एक्चुअल में आती है। और पहले जनरली कि कोऑर्डिनेटेड ट्रायल में रहता था बीच की 4 रो काटते थे, तो वो एक अच्छा एक्सप्रेशन था, बट अब 6 की छोरों काटते हैं, 6 की छोरे में बॉर्डर इम्पैक्ट आता है, तो वो थोड़ा सा इन्फ्लेटेड ज़्यादा आ जाता है। तो लेकिन वो एक्चुअल यील्ड होता है। और लेकिन छोटे प्लॉट में अगर 10% की एरर है ना, तो वो बहुत बड़ी एरर बन जाती है फील्ड के अंदर। ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं, बट वो ध्यान रखना चाहिए कि भाई वो छोटे प्लॉट की यील्ड का और बड़े प्लॉट की यील्ड। मेरा ये मानना है कोई भी वैरायटी 10 एकड़ की एवरेज 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या 65 मन प्रति एकड़ 10 एकड़ की एवरेज आती है, तो बहुत बहुत अच्छी एवरेज है, बहुत अच्छी वैरायटी।